श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वादश सर्ग को आज हम देखेंगे। हम अयोध्या कांड को देख रहे हैं। पीछे हमने देखा कि राजा दशरथ जब अपने महल में आते हैं तो कैकेयी को रूठा हुआ पाते हैं। फिर कैकेयी अपनी दोनों शर्तें रखती है तो राजा दशरथ बड़े व्यथित होते हैं उनकी बातों को सुन करके, और पहले कुछ क्रोध भी करते हैं, फिर कुछ अनुनय विनय भी करते हैं। और आज के द्वादश सर्ग में आएगा कि दशरथ विलाप करते हैं कि तुम भले ही भरत को राजा बना दो, मैं उसको एग्री करता हूँ, लेकिन श्री राम को वन में तुम क्यों भेजना चाहती हो। तो आज हम द्वादश सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। दशरथ का प्रलाप। अनर्थ रूप असिद्धार्था ह्यभीता भय दर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। जब पाप रूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। दोबारा शुरू करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को देख रहे हैं। आज हम द्वादश सर्ग से प्रारंभ करेंगे। कल हमने देखा कि राजा दशरथ कैकेयी के पास आते हैं और कैकेयी अपनी दोनों शर्तें उनके सामने रखती है। तो आज के सर्ग में आएगा दशरथ का प्रलाप। अनर्थ रूप असिद्धार्था ह्यभीता भय दर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। जब पाप रूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वह भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली। त्वं कथसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम च एमं वरम कस्माद् धारितुम् इच्छसि। हे महाराज, आप अपने आप को तो बहुत सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञा होने की श्लाघा करते हो, फिर मेरे वरों को क्यों नहीं देना चाहते। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विहलन्नविव। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए तो विकल हो गए, फिर वे क्रुद्ध होकर बोले। अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहु स कथम त्यजते मया। मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथम कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले, शांत स्वभाव, क्षमाशील, कमल नयन श्री राम को मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। नृशंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किम विप्रियेन कैकेयी प्रियम योजसे मम। हे क्रूर एवं पाप संकल्प वाली कैकेयी, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्री राम को किस लिए वन में भिजवा रही है। तथा विलप्तस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्मत् अभ्यागमत् सूर्यो रजनी चा अभ्यवर्तत। व्याकुल चित्त महाराज दशरथ के इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। सात्रियामा तथा अर्थस्य चंद्रमंडल मंडिता राज्यो विलप्तस्तस्य न व्यभासत शर्वरी। वह 3 पहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी और विलाप करते हुए महाराज दशरथ को आनंद न दे सकी। जैसे परिस्थितियां अच्छी ना हो तो बाहर जितना बहुत अच्छा हो, लेकिन मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तथैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विल्ललापार्तवद दुःखं गगन आसक्त लोचनः। महाराज दशरथ बार बार आहें भर के आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे। न प्रभातम त्वेच्छामि निशि नक्षत्र भूषणे
क्रियातां मे दया भद्रे रचितो अयम मयांजलिः। हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो रात्रि के लिए भी वो रात्रि को कह रहे हैं कि तुम आज ढलना मत, क्योंकि मैं श्री राम को वन में जाता हुआ नहीं देख सकता। स्वामी जी, आप म्यूट नहीं करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप दूसरे बटन पर लगाइए, मुझे आपका म्यूट का बटन नहीं मिल रहा है। जो दूसरा बटन है ना, हाथ से पहले वाला, उसको दबा दो। देखो हो गया। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके वहां थोड़ी आवाज आती है ना। हाथ से पहला बटन जो है, हाथ से पहला बटन तो दबा रहा हूं, नहीं चलता। उस पे उंगली लगा दो बस धीरे से, वो सफेद हो जाएगा काले से। काला नहीं है कोई बीच में, ग्रे से कलर का होगा जी। पहले दोनों दबा लो, शायद इनसे सारे दबा दो आप, बटन जितने दिख रहे हैं सारे दबा दो। रेड के बिना। स्वामी जी, हाँ अब हो गया, ठीक है ठीक है, अब ठीक है। अब इसको एडिट करना पड़ेगा 10 मिनट पे। चलिए। न प्रभातम तवेच्छामि निशे नक्षत्र भूषणे क्रियातां मे दया भद्रे रचितो अयम मयांजलिः। हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। जैसे हमें कोई कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि आज की रात तो ढलनी नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एवं मुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं च इदं ब्रवीत्, साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः, प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्यो विशेषतः, शून्य न खलु शुश्रोणि मयिदं सुमुदाहृतम्। यह कहकर महाराज कैकेयी से बोले, साधु आचरण वाले, दीन, तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मेरे ऐसे राजा पर हे देवी कृपा कर। मैंने राम राज्य अभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं अपितु सभा में करी है, वहां पर बहुत से लोग थे, और अतः राम का राज्य अभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बहुत निंदा होगी, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियां तुष्टां प्रतिकूल भाषिणीं समीक्षस्य पुत्रस्य विवासनं प्रतीक्षितौ विसंज्ञौ निपपात दुखितः। उपयुक्त वचनों से असंतुष्ट, प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिय कैकेयी को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। वे मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। 13 सर्ग आगे। इसमें कैकेयी का उपालंब। पुत्र शोकार्दितं पाप विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुद्वीक्ष्य सैक्ष्यवाकमिदं ब्रवीत्।
पुत्र शोक से पीड़ित और मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देख वह पापिन कैकेयी बोली, आहु सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य ही मया त्वं च धर्म प्रचोदितः। धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं। उसी सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा देती हूँ, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदः सत्येन वाप्यते परम। इसको भी याद करेंगे, त्रयोदश अध्याय का 3। इसमें सत्य की महिमा कही गई है कि एकमात्र प्राप्त स्थान सत्य है। यमों में भी पहला सत्य आता है, सत्य अहिंसा, ठीक है। तो सत्य अस्ते अस्ते यम में डायरेक्ट सत्य नहीं आता है, लेकिन सत्य की बहुत महिमा है। तो वही कह रहे हैं, एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अक्षय वेद भी सत्य है और सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वही जो धर्म पे चलने वाले हैं, सबसे पहले वो सत्य को पकड़ते हैं, अधर्म को छोड़ देते हैं, असत्य को छोड़ देते हैं। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तम। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हो। धर्मस्य आकार्थम मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन में भेज दीजिए। अब इसने यहाँ पे क्या शब्द बोल दिया, धर्मस्य अभिकामार्थम, धर्म की अभिवृद्धि के लिए मैं यह बात 3 बार कहती हूँ, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। समयं च ममाद्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। अब वो धमकी दे रही है क्या कि हे राजन, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा परित्यक्त हुई मैं यही आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत्पाशमुन्मोक्तं बलिरिंद्र कृतं यथा। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा, तब महाराज उस सत्य पाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त ना कर सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पाश से नहीं छूट सके थे। राजा बलि की कथा भी आती है ना कि पूरी धरती आकाश मांग लिया, धरती पाताल मांग लिया, फिर धरती भी मांग ली। तो फिर वो कहते हैं कि मैं दूसरा कदम कहाँ रखूं, तो दूसरा कदम रखने के लिए फिर उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया था। ये तस्वीर भी मिलती है कि राजा बलि के सिर पर पैर रखा हुआ उन्होंने। तो कह रही है कि ऐसे ही, क्योंकि जब उसने सत्य का वचन दे दिया, सत्य की सौगंध डाल दी, तो राजा दशरथ अपने आप को फ्री नहीं कर सके उससे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्ण वदनो अभवत् सधुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया और उनकी दशा 2 पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति अस्थिर हो गई। विहलाभ्याम च नेत्राभ्याम पश्यन्निव स भूपतिः कृच्छादर्येन संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। चिंता और शोक के कारण महाराज इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने कैकेयी से कहा, यस्ते मंत्र कृतः पानिर अग्नौ पापे मया धृतः तम त्यजामि स्वजं चैव तम पुत्रम सह त्वया। हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ अग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ।
तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। विवाह के समय वो वर जो एक मंत्र बोलते हैं ना, ऋग्वेद का मंत्र बोलते हैं, गृभनामी ते सौभगवत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर यथासा भगो अयरमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वा दुर्गा हपत्याय देवा। कि हे वराने, सौभाग्य के लिए मैं तेरे हाथ का ग्रहण करता हूं, तू मुझ पति के साथ जरा अवस्था को, बुढ़ापे को सुख पूर्वक प्राप्त हो। सकल ऐश्वर्य युक्त न्यायकारी सर्व जगत उत्पादक जगत उद्धारक परमात्मा और सभा मंडप में बैठे हुए सभी विद्वानों गृहस्थाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिए तुझे, तेरे लिए, मेरे लिए सौंपते हैं। तो इस तरह का जब वो करते हैं तो वही बोला, वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक जो मैंने यस्ते मंत्र कृता पानी रग्नो, पानी ग्रहण संस्कार विवाह को बोलते हैं ना, तो उस समय जो मैंने तेरा हाथ पकड़ा था उसे मैं छोड़ता हूं। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयन प्रति अभिषेकम गुरुजन स्त्वरिष्यति माम दुर्वम। हे देवी, अब रात समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्य अभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारैस् तदर्थमुपकल्पितहि रामः कारितव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियाम्। त्वया सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो ना होगा, ये दशरथ जी कह रहे हैं, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, क्योंकि मृतक शरीर को स्नान कराने से अंत्येष्टि कर्म आरंभ होता है ना, तो उसको सलील क्रिया कहते हैं। जब अभी भी चलता ही है कि अंतिम जब समय आता है तो शरीर छोड़ने के बाद हम शरीर को स्नान अवश्य करवाते हैं, तो उसको सलील क्रिया कह रहे हैं। तो वही सलील क्रिया कहते हैं ना, रामा कारितव्यो में मृतस्य सलील क्रिया। कारितव्य मीन्स वो करेंगे क्या, सलील क्रिया, मेरे को स्नान करवाएंगे। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू राम अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना, राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। ताम तथा ब्रुवतः तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभ्राता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्रशालिनी। महाराज दशरथ के कई से इस प्रकार कहते कहते चंद्र और नक्षत्र माला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया। वशिष्ठो गुण संपन्ना शिष्य परिवृत्तदा उपसंगृहे संभारान प्रविवेश पुरुत्तमम्। उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी सामग्रियों सहित पुरी में प्रवेश किया। सिक्त सम्मार्जित पथाम पताका उत्तम भूषिताम विचित्र कुसुमाकीर्णाम नाना स्नग्निभिर्विराजिताम। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थी, उन पर छिड़काव किया गया था और जिधर देखो उधर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। भांति भांति के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्प मालाएं लटकी हुई थी। सहरिष्ट मनोजोपेताम समृद्ध विपनापनाम चंदनागर धूपैश्च सर्वता परिधूपिताम ताम पुरीं समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम ददर्शान्तः पुरं श्रीमान नानाध्वज गणायुतम। वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी और बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और अगर की सुगंधि से सुवासित हो रही थी। इस प्रकार की इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्यापुरी में जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहरा रहे थे। तदन्तः पुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम
वशिष्ठा परम प्रीतः परमर्षि विवेशः। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अंतापुर के द्वार पर पहुंचे और अंतापुर में प्रविष्ट हुए। स त्वपश्य द्विनिष्क्रांतं सुमंत्रं नाम सारथिं द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनं तमुवाच महातेजः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठा क्षिप्रमाचक्ष्व नृपेते मामिहागतम्। भीतर जाते समय अंतापुर के द्वार पर उनकी भेंट मनुज श्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने क्रिया कुशल सूत पुत्र सुमंत्र से कहा कि महाराज को मेरे यहाँ आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः स्तुवन् नृप-शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर सूत पुत्र सुमंत्र महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। स समीप स्थितो राज्यस् तामवस्थाम अजज्जीवान् वाग्भी परम तुष्टाभिर अभिष्टो तुम प्रचक्रमे। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्थिति को ना जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ततः स राजा तम सूतम सन्नहर्षा सुतं प्रति शोक रक्ते क्षणा श्रीमान उद्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। तब धर्मज्ञ महाराज दशरथ, जो राम अभिषेक ना होने के कारण दुखी थे और जिनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देखकर बोले कि हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे हो। सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलि किंचित तस्माद् देशाद् अपाक्रमत्। सुमंत्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन अवस्था देखकर हाथ जोड़ जहां पहले खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गए। जैसे कुछ डरावना होता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम पीछे हट जाते हैं, वैसे हो गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यान् शशाक महीपतिः यदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब महाराज दीनता के कारण कुछ ना बोल सके तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली। सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्राया वश्यमेयीवान। हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मगन होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। देखो झूठ बोला कैकेयी ने, रात भर जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे हैं। खुद तो वो सत्य की वो उदाहरण दे रही है राजा दशरथ जी को और खुद झूठ बोल रही है। तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रम यशस्विनं राममानाय भद्रम ते नात्र कार्या विचारणा। अतः हे सूत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अश्रुत्वा राम वचनम कथम गच्छामि भामिनी तत्श्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिणम अब्रवीत। इस पर सुमंत्र ने कहा कि हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे चला जाऊं। मंत्री की यह बात सुनकर महाराज दशरथ से कहा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बड़ा व्यक्ति बैठा हो तो बड़े से कोई छोटा आज्ञा देता है तो उसको नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि जब महाराज बैठे हैं, महाराज उस कक्ष में है, तो महाराज की आज्ञा से वो जाएगा, महारानी की थोड़ी ना सुनेगा। इसलिए उसने कहा कि मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे चला जाऊं। सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम निर्जगाम सच प्रीत्या त्वरितो राज शासनात्। फिर वो बोले कि सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्र लिवा लाओ। श्री राम के बुलाने में महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहां से चल दिए।
अब आगे चतुर्दश सर्ग। श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्र का प्रेषण। स राजवचनं श्रुत्वा शीर्षा प्रणिपत्यतं निर्जगाम निरुपवासान्यं मन्यमाना प्रियं महत्। महाराज के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सुमंत्र राजभवन से चल दिए। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। सारे राज्य के लोग ही प्रसन्न थे। प्रपन्नो राजमार्गं च पताका ध्वज शोभितं हृष्ट प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते भालते हर्षित हुए शीघ्रता से चलने लगे। ततो ददर्श रुचिरं कैलास शिखर प्रभं रामे वेशम सुमंत्रस्तु शक्रवेशम समप्रभम। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्जवल इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। उपस्थितै समाकीर्णं जनैरंजलिकारिभिः उपादाय समाक्रांतैस् तथा जानपदैर्जनैः। उस समय वहां अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहां अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लिए हुए उपस्थित थे। सदतन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविवक्तां तथा कक्ष्याम् आससाद पुराणवित्। सुमंत्र अंतःपुरण के उस द्वार को, जिस पर लोगों की बहुत भीड़ थी, लांघ कर भीतर के द्वार पर पहुंचे जहां भीड़ नहीं थी। प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः तैत्रव अनायाय मास राघवः प्रियकामया। द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझकर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया, जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करे। हमने कल भी देखा था ना कि जब वो सीधे अंदर आ गए तो महर्षि वशिष्ठ खुद अंदर नहीं गए महल में, उन्होंने सुमंत्र को भेजा। तम वैश्रवणं संकाशम उपविष्टम स्वलंकृतम ददर्श सूता पर्यंके सौवर्णे सोत्तरछदे। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा श्री राम गदा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण करे हुए बैठे थे। श्री राम गद्दा चादर आदि से सुशोभित सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर, सोने के पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे थे। तम तपंतम इवादित्यम उपपन्नम स्वतेजसा ववंदे वरदम वंदी विनयज्यो विनीतवत्। श्री राम अपने तेज से मध्याह्न के सूर्य के भांति दीप्यमान हो रहे थे। 12 बजे का सूर्य जैसे तेज चमकता है, ऐसे श्री राम चमक रहे थे। शिष्टाचार में निष्णात सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रता पूर्वक अभिवादन किया। प्रांजलिस्तु सुखम पृष्ट्वा विहार शयने स्थितम राजपुत्रम उवाचेदम सुमंत्रो राजसत्कृतः। महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर शैया पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछकर ये कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिषया सह कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम। हे कौसल्या के सुपुत्र, कैकेयी सहित महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आप वहां शीघ्र चलिए। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः। सुमंत्र की यह बात सुन पुरुष सिंह तेजस्वी राम अति प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक सीता जी से बोले। देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवं किंचिद अभिषेचन संहितम। हे देवी, माता कैकेयी और पिताजी एकत्र बैठे हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। लक्षयित्वा हि अभिप्रायं प्रियकामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं
मदर्थ मदिरेक्षणे। हे सुलोचने, सुलोचना के सुलोचन कहते हैं आंख को, हे सुलोचने सुंदर आंखों वाली। हे सुलोचने, मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषिणी चतुरा कैकेयी महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होगी। श्री राम अच्छा ही सोच रहे हैं उनके बारे में। अहम शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम सह त्वं परिवारेण सुखम आपस्व रमस्व च। अब मैं तुरंत यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूंगा, तुम यहाँ अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ। अथ सीतामनुज्ञाप्य कृत्कौतुकमङ्गलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्य अभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए। ततः पावक संकाशम आरूरोह रथोत्तमम वैयाघ्रम पुरुष व्याघ्रो राजितम राजनंदनः। तदंतर दशरथ नंदन पुरुष सिंह श्री राम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए जो अग्नि के समान चमकता था और जो व्याघ्र चरम से मढ़ा हुआ था, व्याघ्र के चरम से मढ़ा हुआ था। छत्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरम भ्राता रथमास्थाय पृष्ठिता। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे थे। अच्छा, लक्ष्मण जी भी साथ में गए जब दशरथ जी ने उनको बुलाया। आगे 15वां सर्ग पंचदश सर्गा। श्री राम का पिता के पास आगमन। स राजकुलम आसाद्य मेघ संगोपमहि शुभै सन्निवर्त्य जनम सर्वम शुद्ध्यांतः पुरम अभ्यागत। चलते चलते श्री राम राजभवन में पहुंचे। वह राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ के साथ सब लोगों को अंतिम ड्योढ़ी पर छोड़कर श्री राम ने अंतःपुर में प्रवेश किया। सददर्शासने रामो विश्वनम पितरम शुभे कैकेयी सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता। अंतःपुर में जाकर श्री राम ने देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान हैं। वे दीन और दुखी हैं तथा उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है। सपितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत् ततो वंदे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। श्री राम ने जाते ही पहले अत्यंत विनीत भाव से पिता के चरणों में शीश झुकाया, फिर बड़ी सावधानी से माता कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया। रामेत्युक्तवाच वचनम वाशपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम नाभिभाषितुम। श्री राम को देख महाराज दशरथ केवल राम ही कह सके। रामे इति युक्तवाच वचनम, सिर्फ यही बोल सके, क्योंकि फिर महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उनका कंठ गदगद हो गया। फिर वे ना तो कुछ देख सके ना ही कुछ बोल सके। अचिंत्य कल्पम ही पितुस्तम शोकमुपधारयन् बभूव सरब्दरः समुद्र इव पर्वणि। अपने पिता की ऐसी असंभावित दशा देखकर उनके शोक का कारण न जानकर श्री राम ऐसे विक्षुब्ध हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता है। पूर्णमासी के दिन पूर्ण चांद होता है तो ज्वार भाटा आता है, समुद्र का जो पानी है वो विक्षुब्ध होता है। तो वही उदाहरण यहाँ पर दिया। चिंतयामास च तदा रामा पितृहिते रतः किम स्वीवद्यैव निपृतिर्न मा प्रत्यभिनंदति। सदा पिता के हित में लगे रहने वाले राम विचारने लगे कि क्या कारण है कि पिताजी इतनी प्रसन्नता के अवसर पर भी ना तो मुझसे प्रसन्न है और ना ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायास प्रवर्तते। और दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, परंतु आज मुझे देखकर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है।
सदीन इव शोकार्तो विषन्न वदनद्युतिः कैकेयीम अभिवाद्यैव रामो वचनम अब्रवीत। इस चिंता में श्री राम का मुंह उतर गया। दीनों की भांति शोक पीड़ित और अद्युतिहीन श्री राम कैकेयी को अभिवादन करके ये वचन बोले। कचिन्मया नापराध धम ज्ञान देन में पिता कुपित स्तन्मन्या चक्ष्व त्वं च वैनम प्रसादय। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिताजी मुझे अप्रसन्न है, तो आप मुझे उस अपराध को बताएं और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें और मनाएं। अतोष्यन् महाराजम कुर्वन् वा पितृवचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुम कुपते नृपे। महाराज का कहना न मानकर उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी नहीं जीना चाहता। उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मतलब मैं पिताजी को नाराज करके एक मुहूर्त भी नहीं जीना चाहता। एवं मुक्ता तु कैकेयी राघवेन महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टम आत्म आहतम वचः। जब श्री राम ने कैकेयी से उपयुक्त वचन कहे, तब निर्लज्जा कैकेयी ने यह धृष्टता एवं स्वार्थ पूर्ण वचन बोले। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचन मनोगतम त्वस्य त्वद्भया न अभिभाषते। हे राम, ना तो महाराज तुझसे अप्रसन्न है, ना ही इनके शरीर में कोई रोग है, इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि तथा सर्वम आख्यामि पुनस्त्वहम। यदि तुम यह बात को स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कुछ कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूं। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा, अहो धिंग नार्हसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहम ही वचनाद्राज्यः पतयेमपि पावके भक्ष्येयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयेमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। अहो धिक्कार है हे देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, पत्यमेवपि पावके, और हलाहल विष का पान कर सकता हूँ, भक्ष्येयं विषम तीक्ष्णम, तेज जो जहर है मैं उसको भी पी सकता हूँ, और मज्जेमपि चार्णवे, अर्णव कहते हैं समुद्र को, ओमृतंच सत्यंच अभिद्धा तपसो दे जाए तदो रात्रि जाता था। अर्णवे, अर्णवे वहां बोलते हो ना, अर्णवे समुद्र है, तो यहाँ मज्जे मपी चार्णवे, मैं समुद्र में भी छलांग लगा सकता हूँ। ऐसी अद्भुत पितृभक्ति थी। क्या बोला कि मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, और हलाहल विष का पान कर सकता हूँ। क्यों? पिता के लिए। अपने गुरु, हितकारी, राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं ना कर सकूं। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्यो यद्भिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामोद विनिर्भिभाषते। हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभिष्ट है वह तू मुझसे कह, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं कहता। ये बहुत प्रसिद्ध है, राम, श्री राम दो बात नहीं कहते। जो उन्होंने कह दिया कि मैं करूंगा तो करूंगा। रामो द्वि न अभिभाषते, दो प्रकार नहीं बोलते। ये एक हनुमान नाटक में भी इस संबंध में भी एक सुंदर श्लोक आया, द्विशरम नाभिसंधते द्विस्थापयति न आश्रितान द्विददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनिभा भाषते। राम दो बार बाण को धारण नहीं करते, अर्थात दो बार एक ही बाण को नहीं चलाते,
अथवा एक ही बाण से मतलब शत्रु का काम तमाम कर देते हैं, उनको दूसरी बार बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और राम 2 बार आश्रितों को भी स्थापित नहीं करते, अर्थात एक ही बार में जिसे कहते हैं ना वन गो में ही सारा काम कर देते हैं, दोबारा उनको उसको रिवाइज करने का या एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वे याचकों को 2 बार नहीं देते, अर्थात एक ही बार में दरिद्रों के दारिद्र्य को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। और राम 2 बात नहीं करते, अर्थात एक बार कही हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। तमार्जुन समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। तब अनार्या, एक आर्या होता है एक अनार्या होता है, तो अनार्या क्षुद्राश्या कैकेयी उस सरल स्वभाव एवं सत्यवादी श्री राम से यह कठोर वचन बोली। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। हे राम, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में शत्रु के बाणों से पीड़ित और मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। अत्र मे याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तब चा अद्येव राघव। तो दशरथ जी ने ये बात राम को नहीं कही, कैकेयी ने कही। हे राम, मैं उन 2 वरों में से एक तो भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे से तुम्हारा आज ही दंडकारण्य गमन मांगा है। इतनी कठोर है, उस कैसे बोल दिए बात, और श्री राम को बोल रही है वो। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पित्रम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहते हो तो मैं जो कुछ कहूं उसे सुनो। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् त्वया आरण्यम प्रवेष्ट वयम 9 वर्षाणि 5 च। तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर और तत्पर रहो, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में चले जाना चाहिए। अब ये विचार का विषय है कि 14 वर्ष उसने क्यों काउंट किए। भरतस्त्व अभिषिच्येत यत्ते तदभिषेचनम त्वदर्थे विहितम राजा तेन सर्वेण राघव। हे राम, महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज्य अभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्रित कराई है उससे भरत का राज्य अभिषेक हो। 7 च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिन्धरो वस। कैसे बोल सकते हैं, देखो कितने बड़ी बात है, कितने वो तो तभी हम उनको भगवान कह देते हैं ना, कि इतना ऐश्वर्य था उनके पास और इतनी बड़ी बात उसने कही और उन्होंने सुन ली। कब? जब 2 घंटे बाद वो राजा बनने वाले हैं और 2 घंटे पहले उनको कह दिया कि तुम जटाधारी करो। इसमें ये बोला ना, तुम इस अभिषेक को त्याग करके जटा और मृग चरम धारण कर 14 वर्ष तक दंडक वन में चले जाओ। आजकल के जैसे आश्रम है वैसे थोड़ी ना तब वन होते थे, कोई सुविधा नहीं होती थी, फिर भी उनको कह दिया। राजा को, वो भी चक्रवर्ती राजा और इतना धैर्यवान, इतनी उनकी पीछे प्रशंसा आई है श्री राम को, उसने कैसे कह दिया। कितनी कठोर रही होगी कैकेयी उस समय। भर्ता कौशलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमां नाना रत्न समाकीर्णा स्वाजिरिथ कुंजराम। भरत कौशलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरपूर तथा घोड़े, रथ और हाथियों सहित इस राज्य का प्रशासन करे। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोक संक्लिष्ट वदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण है, शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है और वे तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्। हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो।
महान सत्य के पालन द्वारा तुम महाराज का उद्धार करो। इतीव तस्या पर्षं वदन्त्या न चैव रामा प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन बोलने पर भी श्री राम को कोई शोक नहीं हुआ, परंतु महाराज दशरथ जो पहले ही दुखी थे, राम के स्वाभाविक वियोग के कारण होने वाले दुख से अति व्याकुल हुए। आगे षोडश सर्ग। अब श्री राम जी की प्रतिज्ञा। तत्प्रियं मित्रगणो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदं ब्रवीत्। शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक कैकेयी के इस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी नहीं हुए और उससे बोले, एवं अस्तु गमिष्यामि, जैसे मैं जाऊंगा अवश्य जाऊंगा, एवं अस्तु ऐसा ही होगा। वनम वस्तु अहम त्वितः जटाजिन्धरो राज्य प्रतिज्ञा मनुपालयन। बहुत सुंदर बात कही कि बहुत अच्छा ऐसे ही होगा, महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा। परंतु ज्ञातुम इच्छामि किम अर्थम माम महीपतिः न अभिनंदिति दुर्दशो यथा पूर्व मंदिरम। किंतु मैं ये अवश्य जानना चाहता हूं कि अजय तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत मुझसे बोलते क्यों नहीं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहतीव मे स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्य अभिषेचनम। एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणिना इष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हूं। साहरिष्टा तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानम श्रद्धाना ही त्वार्यामास राघवम। श्री राम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न हुई। राम के वनगमन के संबंध में विश्वस्त होकर वह श्री राम को शीघ्रता के लिए प्रेरित करने लगी। तव त्वहं क्षमं मन्ये न उत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं, तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते न एतत् किंचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेशो अपनीयताम। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका कारण केवल लज्जा है, यह कोई बात नहीं, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्मादभित्वरन् पिता तावन्ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। देखो कितनी कठोर हो गई कि हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज ना तो स्नान करेंगे और ना ही भोजन करेंगे। देखो महाराज ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, क्या कहीं अपने मन से बना के बोल रही है कि ना तो ये स्नान करेंगे ना भोजन करेंगे। धिक कष्टमिति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यायपततस्मिन् पर्यंके हेम भूषिते। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार, शोक यह कहते हुए और अत्यंत शोक और पीड़ित हो निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर स्वर्ण मंडित पलंग पर गिर पड़े। देखो भी जाना तो है ही और उन्होंने मान भी लिया है, फिर उसको इतनी जल्दी है और देखो भरत भी उपस्थित नहीं है उस समय कि भरत का होना हो, लेकिन उनको भेजने की कितनी जल्दी है। राम उपथ्याय राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः कश्येवाहतो वाजी वनं गन्तुं कृत्वरः।
श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति के वन के जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। जैसे घोड़े को चाबुक लगाओ तो घोड़ा तेजी करता है, वैसे वो वन जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। तत्प्रियम अनायार्या वचनम दारुणोपमं श्रुत्वा गत्व्यथो रामः कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाली दुष्टा कैकेयी ने उन अप्रिय वचनों को सुनकर भी राम व्यथित नहीं हुए। वे कैकेयी से बोले, न अहम अर्थ परो देवी लोकमा वस्तु मत्सहे विद्धि माम ऋषि अभिस्तुल्यम केवलम धर्मास्थितम। हे देवी, मैं धन राज्य ऐश्वर्य की आकांक्षा होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। मैं तो धर्म के लिए जीवित रह रहा हूं, ये धन के लिए, राज्य के लिए और ऐश्वर्य के लिए नहीं। यद्यत्र भवता किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणापि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभिष्ट कार्य कर सकूं तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो। अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूं, वन जाने की तो यह बात ही क्या है। कितना रिवर्स है। आजकल पिताजी कोई बात कह दें तो बच्चे मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। नाह्यतो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं। नाह्यतो धर्माचरण किंचिदस्ति महत्तरम, महत्तरम इस बड़ा, उससे बड़ा। यथा पितरी शुश्रूषा, जैसे पिताजी की सेवा है, तस्य वा वचन क्रिया, और उनकी बातों को मानना। अनुक्तो अपि यत्र भवता भवत्या वचन दाहम वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि 14। पूज्य पिताजी के ना कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूंगा। नूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद्राजान्मवोचतुं ममेश्वरास्तरा सती। हे सती, हे कैकेयी, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं। ममेश्वरा तरा सती, परंतु आप मेरे स्वभाव मतलब माता पिता की आज्ञा पालन को नहीं जान पाई। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से ना कहती। यावन मातरम मा पृच्छे सीताम चा अनुनयामयम् तदोद्यैव गमिष्यामि दंडाकानां महद्वनम्। अच्छा हुआ जो हुआ, अब मेरे दंडक वन जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को समझा दूं। भर्ता पालयेद राज्यं शुश्रूषेश्च पितृ यथा तथा भवत्या कर्तव्यम स ही धर्मः सनातनः। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा करें, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखतः पिता शोकादश्वकनुवन् बाष्पं प्ररुरोध महास्वनम्। अत्यधिक दुख से आहत महाराज दशरथ श्री राम के इन वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल तो ना सके, परंतु वे फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ रामो विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्या नार्या निष्पपात महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की और फिर अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्श किए। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च परिदक्षिणं निष्क्रामयान्तः पुरातस्मात् स्वं ददर्श सुहृर्जनम्। पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम ने अपने इष्ट मित्रों को देखा, क्योंकि जो उनके साथ रथ में गए थे। तम बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतो अनुजगामः लक्ष्मणा परम क्रुद्धा सुमित्रानंद वर्धनः।
श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध और आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण जी भी चले। न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तात्व चित्रमिश्रे विक्षयः। राज्य अभिषेक ना होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम की मुख द्युति में कोई अंतर नहीं आया, बिल्कुल ऐसा ही रहा। जिस प्रकार चंद्र क्षय, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना, शीतल किरण चंद्रमा के सौंदर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाती, उसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम की शोभा पूर्ववत ही थी। जैसे चंद्रमा भले ही छोटा हो जाता है लेकिन उसकी शीतलता और उसकी किरणें उसी समान रहती हैं, तो उसी प्रकार श्री राम रहे। ना वनम गंतुम कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम सर्वलोकागतिस्यैव लक्ष्यते चित विक्रिया। यद्यपि श्री राम अखिल पृथ्वी का राज्य, अखिल पृथ्वी फिर से आ रहा है, सर लक्ष्यते चित्वी वसुंधराम, सारी वसुंधरा को, सारी पृथ्वी का राज छोड़कर वन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगेश्वर की भांति उन्होंने मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। सर्वो हि भिजनः श्रीमान श्रीमतः सत्यवादिनः न अलक्ष्यत रामस्य किंचिदाकार मानने। श्री राम के समीपस्थ लोगों ने भी जो सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, सत्यवादी श्री राम के मुख पर कोई विकार ना दिखा। प्रतिषिध्ये शुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जित्वा स्वजनम रथम पौरांस्तथा जनान धारयन् मनसा दुःखम इंद्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुर्प्रिय संशिवान। श्री राम ने वो शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटवा दिए, फिर रथ को अपने इष्ट मित्रों, पूर्ववासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर आत्म विजय राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौसल्या के महल में प्रविष्ट हुए। इति सब षोडश सर्गः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।